तो हेलो एवरीवन। सो यार आज अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊप्स का। जैसे कि आपको पता है हम ऊप्स सीरीज स्टार्ट किए हैं, ठीक है। टॉप 20 टू 30 क्वेश्चन इस सीरीज में करने वाले हैं, ठीक है गाइस। सो यार देखो यार, किसी भी चीज को पढ़ने से पहले, ठीक है, हमें वाई जरूर समझना चाहिए, ठीक है। अगर आप किसी डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स के क्वेश्चंस को कर रहे हो, सपोज कर लो आप किसी क्वेश्चंस को कर रहे हो, स्टैक का क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है। तो पहले यार क्वेश्चंस करने से पहले अपने आप से पूछो व्हाई स्टैक, व्हाई नॉट क्यू डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। देखो इस तरह पूछने से ना हमारा इंट्यूशन जो होता है ना वो ज्यादा क्लियर होता है, जो लॉजिक होता है, जो बिहेवियर ऑफ डेटा स्ट्रक्चर होता है। देखो हर एक डेटा स्ट्रक्चर का एक अपना बिहेवियर होता है, ठीक है। तो अगर आप व्हाई ये सवाल पूछना स्टार्ट कर दिए ना, किसी भी क्वेश्चन करने से पहले अगर ये सवाल तुम करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है गाइस, व्हाई, व्हाई दिस, व्हाई नॉट अदर, ठीक है। अगर ये सवाल आपने करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, तो आप समझ लो कि आप अच्छा कर रहे हो लाइफ में। अगर और आप अच्छे तरीके से सीख रहे हो, उसे आपको दोबारा सीखने की नीड नहीं पड़ेगी, ठीक है गाइस। सो यार देखो हमने कल देखा था कि व्हाट इज ऊप्स, ठीक है। अगर आपने कल वाला वीडियो नहीं देखा है गाइस, तो पहले जाओ उसे देख के आओ, ठीक है। क्योंकि यार फर्स्ट वीडियो वो है और सेकंड वीडियो ये है, ठीक है। सो अब देखो यार, कल तो हमने देख लिया कि ऊप्स होता क्या है, ठीक है। अब देखते हैं यार, ऊप्स, व्हाई ऊप्स, ऊप्स अगर नहीं होता इस यहाँ पे वर्ल्ड में, अगर ऊप्स नहीं होता तो क्या होता, ठीक है। अगर ये है तो ये क्या कर रहा है, इसकी क्या नीड है, ठीक है। तो देखते हैं यार व्हाई ऊप्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पे द मेन एडवांटेज ऑफ ऊप्स इज बेटर मैनेजेबल कोड दैट कवर्स द फॉलोइंग, ठीक है। अब देखो बेटर मैनेजेबल, आपको पता होगा बेटर मतलब ये क्या करता है, किसी चीज को मैनेजेबल मतलब बेटर, अगर कोई चीज मैनेज हो रही है तो ये क्या करता है, उस चीज को बेटर मैनेजेबल कर देता है, ठीक है। अब देखो यार इसका जो एडवांटेज क्या होता है, जैसे कि द ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर इज इंक्रीज्ड एज द डिस्टेंस बिटवीन द लैंग्वेज स्पोकन बाय अ डेवलपर एंड दैट स्पोकन बाय अ यूजर, ठीक है। तो तो ये फर्स्ट लाइन, ये क्या करता है यार, मतलब अंडरस्टैंडिंग बढ़ा देता है यार। एक किसके किसके बीच में अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है, देखो देखो, increase as the distance between the language spoken by the developers and that spoken by the user, ठीक है। मतलब एक ये क्या करता है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ा देता है दो दो लोगों के बीच का, ठीक है। यही ये लाइन बोल रहा है। ये देखो क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन इज मेंटेनेंस बाय द यूज ऑफ इनकैप्सुलेशन, ठीक है। तो देखो यार मतलब ये बोल रहा है कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का यूजेस होते हैं, ठीक है, वो मेंटेनेंस करते हैं बाय द यूज ऑफ द इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन ये सब चीजें हम आगे पढ़ेंगे यार, ये टर्म आपको हो सकता है अगर आप बिगनर हो तो ना पता हो, इनकैप्सुलेशन, ठीक है। बट हम आगे देखेंगे इसको इन डेप्थ, ठीक है। तो यार आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हम ओप्स क्यों यूज करते हैं यार। ओप्स हम सिंपल एक लाइन याद रखो इंटरव्यू के लिए, कि अगर इंटरव्यूअर पूछता है कि व्हाई ओप्स, ठीक है, तो सिंपल बोलना कि कोड को क्लीनेबल बनाने के लिए, मैनेजेबल करने के लिए हम ओप्स को यूज करते हैं। मतलब कोड को एक बेटर स्ट्रक्चर देने के लिए और बेटर वे में मैनेज करने के लिए हम ऊप्स को यूज करते हैं। आपको इस डेफिनेशन को मेमोराइज करने की नीड ही नहीं है, ये तो बस मैंने आपको बताया कि ये करता क्या है। अपना खुद का डेफिनेशन बनाओ। एक बार अगर आप किसी डेफिनेशन को पढ़ ले रहे हो ना और समझ ले रहे हो ना, तो अपना खुद का डेफिनेशन तुम बनाओ। जैसे मैंने बोला ना कि देखो, मैं जब इंटरव्यू दे रहा था किसी भी कंपनी का, तो सिंपल पूछते थे जब ओप्स, तो मैं खुद का डेफिनेशन रखता था। मैं ये नहीं कि मैं ये रट के जा रहा हूँ, ये रट के जा रहा हूँ, पॉइंट नहीं। तुम आज रटोगे कल भूल जाओगे। हमें रटना नहीं है, हमें समझना है चीजों को और देन खुद का डेफिनेशन बनाना है। क्योंकि आपको पता है अगर हम खुद का डेफिनेशन रखते हैं तो ये काफी लॉन्ग टर्म तक याद रखता रहते हैं हम, ठीक है। तो यार दैट्स द रीजन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि सिंपल बोलना, ये कोड को क्लीनर एंड बेटर वे में मैनेज करने के लिए हम ऊप्स का यूज करते हैं, ठीक है गाइस। अब देखो यार जो नेक्स्ट चीज है, देखते हैं कि व्हाट इज अ क्लास, ठीक है। फर्स्ट तो हमारा हो गया वाई ऊप्स, ठीक है। देखते हैं यार वाई व्हाट इज अ क्लास, ठीक है यार। अब क्लास का डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर से हम देखो विजुअलाइजेशन करेंगे। इस बार हम देखो
हमारा ऊप्स का कॉन्सेप्ट यही है, मेन गोल यही है इस सीरीज़ का ना कि आपको हर एक चीज़ में विज़ुअलाइज़ करके दिखाऊँ। देखो हम थ्योरेटिकल तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे इंटरव्यू के लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप चीज़ों को मेमोराइज़ ना करो। आप डीप जाओ चीज़ों को, विज़ुअलाइज़ करो, रियल वर्ल्ड का एग्ज़ाम्पल लो और तब देखो कि कैसे दुनिया चल रही है। जब चीज़ें आप रिलेट करना स्टार्ट कर दोगे ना यार, तब आपको मज़ा आ जाएगा इसमें, ठीक है? आपको स्टार्टिंग में बोरिंग लग सकता है, लेकिन आप थोड़ी-सी कंसंट्रेशन बना के रखना, ठीक है? देखो, व्हाट इज़ अ क्लास? ठीक है? देखते हैं यार। अ क्लास इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स, ठीक है? बोल रहा है क्लास इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक, ठीक है? इसको देखना, बिल्डिंग ब्लॉक, ठीक है? इट इज़ अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप दैट कंटेन्स द डेटा मेंबर्स। जो-जो इम्पोर्टेंट है मैं इसको अ थोड़ी-सी हाइलाइट करते जा रहा हूँ, ठीक है? दैट कंटेन्स द डेटा मेंबर्स एंड द मेंबर फंक्शंस दैट ऑपरेट ऑन द डेटा मेंबर्स. It is a like a blueprint or template of objects having common properties and methods. ठीक है गाइस? सो आई होप यार हो सकता है कि आपको ये लाइन बढ़िया से समझ ना आई हो। ठीक है, एक बार और रीड करते हैं, ठीक है आपके लिए। A class is a building block of object-oriented programs. It is a user-defined data type that contains the data member and member function that operate on the data members. It is like a blueprint or template of object having common properties and method. ठीक है? अब देखो यार ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि जो क्लास होता है ना, वो एक ब्लूप्रिंट होता है, सिंपल। आपको इंटरव्यू में यही बताना है। इतना चीज़ें हमें रटने की ज़रूरत है ही नहीं। इतना चीज़ें हमें रटने की ज़रूरत है ही नहीं यार। ये हम खुद का डेफिनिशन बनाओ। मैंने बताया ना आपको अर्ली कि खुद का डेफिनिशन हम बनाएँगे। सो इससे हमने क्या डेफिनिशन बनाया यार कि क्लास इज़ अ टेम्पलेट दैट इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स। दैट इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। सिंपल। अब इसको अब देखो, अब हम समझेंगे कि क्लास को यहाँ पे तुम देखो क्लास को हम बिल्डिंग ब्लॉक क्यों बोल रहे हैं? ये बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, मतलब इसको बिल्डिंग ब्लॉक बोल रहे हैं और टेम्पलेट भी बोल रहे हैं, ठीक है? अब देखो यार हम इसको क्यों टेम्पलेट बोल रहे हैं, ये आपको समझ में आएगा एग्जाम्पल से। मैंने एग्जाम्पल भी लिया है बेटर वे में आपको समझाने के लिए, ठीक है? अब देखो यार, ये देखो मैंने एक क्लास क्रिएट किया है कार, कार नाम का एक क्लास क्रिएट किया है, ठीक है? अब कार का कुछ प्रॉपर्टीज़ होता है, जैसे उसकी खुद की ब्रांड होगी, ठीक है? उसकी खुद की ब्रांड होगा, उसका खुद का प्राइस होगा यहाँ पे, इसका खुद का कलर होगा, ठीक है? ये सब चीज़ें होंगी, ठीक है? तो ये उसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब फिर से मैंने कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर दिया, ये कंस्ट्रक्टर हो गया। पब्लिक कार, ठीक है? और फिर से मैंने कंस्ट्रक्टर बस ईज़ी से डिफाइन कर दिया। आप देखो यहाँ पे स्ट्रिंग, ब्रांड, प्राइस हो गया, कलर हो गया, फिर से ब्रांड, दिस डॉट ब्रांड, ब्रांड हो गया, दिस डॉट प्राइस, प्राइस हो गया, दिस डॉट कलर, कलर हो गया। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की वैल्यू को सेट करने के लिए हम ये कीवर्ड का यूज़ करते हैं कि उस वेरिएबल को ये वैल्यू असाइन हो जाए, ठीक है? वैल्यू को करंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू को असाइन करने के लिए हम दिस कीवर्ड का भी यूज़ करते हैं, ठीक है? तो देखो यार कहने का मतलब ये है हमें, ठीक है? ये तो अब देखो, ये क्लास क्या हो गया हमारा टेम्पलेट हो गया। जैसे आपने यहाँ पे पढ़ा है ये क्लास इज़ अ ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट। तो इतना जो स्ट्रक्चर हुआ, ये जो स्ट्रक्चर हुआ, ये इतना जो मैंने बनाया है ये, यहाँ से लेके और यहाँ तक इधर, ठीक है? और जो भी ये हुआ ये जो है ये क्या है हमारा ब्लूप्रिंट है गाइस। ये हमारा क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ गाइस, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ये ब्लूप्रिंट होता है। ये इतना जो है ये ब्लूप्रिंट होता है। ओके गाइस, ठीक है। हमने अज्यूम कर लिया, ठीक है? ये ब्लूप्रिंट होता है, ठीक है? अब देखो यार इसको ब्लूप्रिंट ही क्यों बोला जा रहा है, ठीक है? इसको अदर नाम क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्यों ये ब्लूप्रिंट बोला जा रहा है इसको? सो देखो यार ब्लूप्रिंट इसको इसलिए बोला जाता है, ठीक है? इसको ब्लूप्रिंट इसलिए बोला जाता है, द मेन रीज़न इज़, ठीक है? जब आप किसी भी अब देखो मैंने कार का टेम्पलेट क्रिएट कर दिया है, ब्लूप्रिंट क्रिएट कर दिया है। अब देखो अगर आप एक कार क्रिएट करना चाहते हो मतलब अब आपने तो टेम्पलेट उसका क्रिएट कर दिया, ये कार का टेम्पलेट हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि चलो एक कार बनाते हैं।
ये हमारा ठीक है यार, तो हम अपना कार क्रिएट करते हैं, ठीक है? सपोज़ कर लो मैं कार क्रिएट करना चाहता हूँ, ठीक है? जैसे कि आप देख लो, ठीक है? आप देखो यार कार कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है? ये देखो हमने टेम्पलेट बनाने के बाद अब तो यार सपोज़ कर लो मैं एक कार क्रिएट करना चाहता हूँ, ठीक है? देखो क्या करेंगे हम, ठीक है? पहले ऑब्जेक्ट एक कार होगा यार, देखो अब मैं क्या करूँगा, एक कार, ये हमारा कार हो गया और मान लो मैं एक कार 1 क्रिएट करना चाहता हूँ। कार 1 इज़ इक्वल टू न्यू कार, ठीक है? तो यार देखो जैसे तुम न्यू कार लिखोगे ना यहाँ पे न्यू कार, ठीक है? अब यहाँ पे क्या क्या आएगा? यहाँ पे ब्रांड आएगा तो मैं ब्रांड के लिए अभी बी डाल देता हूँ एज़ ए स्ट्रिंग। प्राइस कार का 100 रुपीज़ डालता हूँ, ठीक है? और इसकी कलर में डाल देता हूँ रेड, ठीक है? अब देखो, यार देखो जैसे ही आप ये करोगे ना, ये देखो एक कार क्रिएट हो गया। ये क्या हुआ? ये एक कार क्रिएट हो गया, ठीक है? तो देखो यार, अब देखो ये मैंने क्या-क्या डाला, ये ब्रांड डाला, प्राइस डाला और कलर डाला। देखो इसके अकॉर्डिंग डालना हमें हमें इसके अकॉर्डिंग डालना कंस्ट्रक्टर के हिसाब से, ठीक है? कि ब्रांड क्या होगा, प्राइस क्या होगी, कलर क्या होगा। सो देखो यार कितना ईज़िली हमने एक कार को डिज़ाइन कर लिया यहाँ पे। देखो, एक कार को कितना ईज़िली हमने डिज़ाइन कर दिया। तो देखो यही होता है, रियल वर्ल्ड में भी यही होता है। अगर किसी भी कार को अपना खुद का एक ब्रांड बनाना होता है ना, तो वो पहले क्या करते हैं, एक टेम्पलेट तैयार करते हैं, मतलब एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, ठीक है? अब उस स्ट्रक्चर के बेसिस पे वो कई मॉडल बनाते हैं। देखो जैसे मैंने ये एक मॉडल बना दिया, ठीक है? अब देखो इसका ब्रांड कुछ और होगा, प्राइस कुछ और होगी, कलर और होगा। तो ये फर्स्ट कार तैयार हो गया अपना, ठीक है? अब देखो यार कोई और आया, ठीक है? अब मान लो कि इसकी मार्केटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, मार्केट में बहुत ज़्यादा बिक रहा है, तो फिर से हम इसी तरह कार क्रिएट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? अब मान लो यहाँ पे कार फिर से मैंने कार 2 क्रिएट किया, ठीक है? ये कार 2 हो गया, फिर से न्यू कार, ठीक है? मान लो इसका ब्रांड मैंने C1 रख दिया, ठीक है? इसकी प्राइस 200 रख दिया, ठीक है? इसका कलर मैंने ग्रीन रख दिया, ठीक है गाइस? तो यार देखो ऐसे ही हम बहुत से कार क्रिएट कर सकते हैं। ये अपना सेकंड कार क्रिएट हो गया। ये अपना सेकंड कार क्रिएट हो गया। ठीक है गाइस? सो यार आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। देखो, अब हर एक कार के पास 3 प्रॉपर्टीज़ आ गई। देखो, कार 1 के पास कितनी प्रॉपर्टीज़ आ गई? 3 प्रॉपर्टीज़। क्या-क्या प्रॉपर्टीज़ है? ये जो-जो यहाँ पे तुम लिखोगे, देखो ब्रांड प्रॉपर्टीज़ कार 1 के पास आ गई, प्राइस प्रॉपर्टीज़ कार 1 के पास आ गई, कलर प्रॉपर्टीज़ कार 1 के पास आ गई। सिमिलरली कार 2 के पास भी ब्रांड आ गया, प्राइस आ गया, कलर आ गया। तो इसीलिए बोलता है, देखो इसीलिए ये लाइन बोल रहा है, इस लाइन को पढ़ो। बोल रहा है लाइक ऑपरेट, यहाँ से देखो, इट इज अ लाइक अ ब्लूप्रिंट। क्लास को बोल रहा है इट इज अ लाइक अ ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट ऑफ ऑब्जेक्ट हैविंग कॉमन प्रॉपर्टीज एंड मेथड। हैविंग कॉमन प्रॉपर्टीज एंड मेथड मतलब जो भी क्लास में चीजें होती हैं, मेंबर फंक्शन बोल दो, मेथड बोल दो, ये सब चीजें कॉमन होती हैं, हर एक ऑब्जेक्ट में कॉमन होगी। मतलब क्लास टाइप का कभी भी तुम ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे ना, तो ये इतना चीजें कॉमन होंगी। और अगर कोई आप मेथड भी क्रिएट किए हो तो वो भी कॉमन होगा, हर एक ऑब्जेक्ट में वो चीजें कॉमन होगी। तो यार देखो यही मेन यूज होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, और यही सबसे बड़ा फायदा होता है। देख रहे हो आप कितना बड़ा एडवांटेज है। हमने एक टेम्पलेट क्रिएट किया और इस टेम्पलेट के बेसिस पे देखो मैंने कितने कार क्रिएट कर दिया, एक कार क्रिएट कर दिया, फिर से सेकेंड कार क्रिएट कर दिया। अब सिमिलरली हम लाखों कार अपना क्रिएट कर सकते हैं ऐसे। ठीक है गाइस? सो यार आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा कि क्लास क्या होता है, ठीक है? एंड हम उप्स का यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है? सो 2 ही क्वेश्चन था आज, ठीक है? तो आई होप यार आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होगी।